राधे राधे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं थोड़े से गियर चेंज करना चाहता हूं कि अब हम दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। अब हम चलेंगे SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमें करना है, लेकिन हमें उसके पहले बेस, उसका हमें स्ट्रक्चर समझना होगा, जिससे कि मैं आपको कंप्लीटली यहाँ बताने वाला हूँ। प्लीज फोकस अपना मेरी तरफ रखेंगे, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी इश्यू, कोई भी जो आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं कि अरे एसईओ होगा कैसे, तो मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। कैसे इंटरनेट का जन्म हुआ, कैसे सर्च बना, कैसे गूगल बना, कैसे सारी चीजें हमारे सामने आई। तो इस चीज के बारे में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। प्लीज पूरा फोकस मेरी तरफ रखेंगे, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी और आपको समझने में आसानी होगी। और SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ बताने से अच्छा है आपको समझाऊं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, कि इंटरनेट का कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, कहाँ से कैसे चीजें आई और कैसे हमारे सामने ये सब अब चल रहा है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गूगल पर। तो गूगल पर मैंने अपने यहाँ ड्रॉवर ओपन कर लिया है, जहां मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे होंगी। चलिए अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ किसी दूर दुनिया में किसी ने एक, यहाँ किसी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में किसी ने एक, पहले स्टार्टिंग जब हुई थी तो किसी ने एक कंप्यूटर बनाया। ठीक है, तो किसी ने एक कंप्यूटर बनाया। तो किसी ने एक पहला कंप्यूटर बनाया। तो उसके बाद फिर एक बंदे ने कहीं और जाके फिर एक नया कंप्यूटर एक और बनाया। तो यहाँ जब दो कंप्यूटर बनने के बाद मैं इनको नाम दे देता हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ C1, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। C1। और इसको मैं नाम दे देता हूँ C2। तो ये दो कंप्यूटर थे। तो जब C1 बन के रेडी हुआ तो उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, बहुत सारा डाटा था। तो अब ये जब उसने सुना समझा कि अब एक और मेरे जैसा एक और कंप्यूटर तैयार हो चुका है, तो इन दोनों ने आपस में दोनों लोगों ने बात की। बात करने के बाद तब उन्होंने बोला आपस में कि C1 ने C2 से बोला कि आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए और हम इस मतलब जानकारी को और नॉलेज को हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो C2 ने कहा कि मुझे क्या फायदा होगा। तो C1 ने कहा कि आप अगर मेरे को नॉलेज देंगे अपना, तो मैं आपको नॉलेज दूंगा। तो हम दोनों नॉलेजेबल बन जाएंगे। तो मैं नॉलेज कैसे दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके पास जब नॉलेज था, सॉरी एक मिनट, जब C1 के पास नॉलेज था तो C2 के पास नॉलेज था। ठीक है, तो C2 के पास नॉलेज था। तो इन लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब हम तो अब हम क्या करें कि ऐसा कि हमारा जो काम है वो हमारा आगे चलता रहे। तो उन्होंने क्या किया कि आपस में इन्होंने बात की, और आपस में बात करने के बाद इन्होंने एक आपस में एक बोला कि मैं आपको नॉलेज दूंगा, आप मेरे को नॉलेज देंगे, तो हम दोनों नॉलेजेबल बन जाएंगे, दोनों का नॉलेज। तो C1 ने C2 के साथ अपनी वायर कनेक्ट कर दी। तो कनेक्ट की तो उसका नॉलेज, C1 का नॉलेज C2 के पास आ गया, C2 का नॉलेज C1 के पास आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिससे कि आपको
थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आगे चल के कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर उसके बाद कहीं जाके एक और कंप्यूटर बना, ठीक है। किसी इंसान ने एक कंप्यूटर और बनाया, फिर आगे चल के किसी और इंसान ने एक और कंप्यूटर बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी किसी ने एक कंप्यूटर बना दिया, मतलब सब जगह कंप्यूटर बनने लग गए। धीमे धीमे जब लोगों को पता चला कि एक कंप्यूटर बन रहे हैं, तो सब लोगों ने, सभी इंजीनियर ने अपने अपने कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक कंप्यूटर बन गया, फिर यहाँ पे एक कंप्यूटर बना, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर बनने लग गए। जब ये कंप्यूटर बने तो अब इन आपस में पता चला कि इनके पास आपस में बहुत सारी नॉलेज है। तो इस कंप्यूटर ने C1 ने C2 से कनेक्ट किया, C2 ने फिर यहाँ से जाके फिर इसके साथ कनेक्ट किया। इन्होंने आपस में एक वायर कनेक्ट कर दी, यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर उसके बाद इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट किया, फिर इस वाले कंप्यूटर ने इससे कनेक्ट किया, इस वाले कंप्यूटर ने इससे कनेक्ट किया, और ये आके घूम के इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। तो इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया तो ये आपस में जुड़ गए। तो ये हमारे लिए एक पूरा जाल बन गया, जिससे कि सब आपस में नॉलेज शेयर करने लगे और सब चीज बताने लगे, जिससे सामने वाले को कोई भी इंफॉर्मेशन, जब हम पहले सर्च करते थे, आज से आई थिंक 20 या 40 साल पहले, तो जब कंप्यूटर आ गए थे तब हम सर्च करते थे सर्च बार पे, तो वहां पे थोड़ा सा नॉलेज को आने में टाइम लगता था। तो इसलिए उन्होंने एक अपना दिमाग लगाया, किसी एक होशियार व्यक्ति ने। तो ये सब जब ये कंप्यूटर बनने लगे तो यहाँ पे एक ये पूरा जाला बन गया कंप्यूटर का, ठीक है। ये कंप्यूटर का जाला बना। कंप्यूटर का जाला बनने के बाद ये कंप्यूटर का पूरा जाला बन गया, जिससे कि आपस में ये नॉलेज एक्सचेंज करते रहते थे। उसके बाद फिर किसी होशियार व्यक्ति ने बोला कि अब ये नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। तो अब जो नॉलेज उनके पास होती थी, तो वो नॉलेज मतलब सबके पास कैसे पहुंचनी है और कैसे इजी बनेगा। जब पहले सर्च करते थे तो बहुत टाइम लगता था रिजल्ट आने में। रिजल्ट आने में जब टाइम लगता था तो किसी एक होशियार व्यक्ति ने सोचा, किसी एक होशियार व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा काम कर दिया जाए जिससे कि लोग वहां पे आए और अपना कोई भी काम सर्च करें और अपने लिए आगे बढ़ जाएं, जिससे कि उनको आसानी रहे कोई भी चीज ढूंढने में। तो जब किसी ने सोचा तो यहाँ पे जन्म हुआ उसका ब्राउजर। किसका जन्म हुआ? ब्राउजर, BROWSER, ब्राउजर। ध्यान रखना है इस नाम को। यहाँ पे ब्राउजर स्टार्ट हुआ। ब्राउजर मतलब ब्राउजर का मतलब है गेटवे टू गेटवे टू ऑपरेट इंटरनेट। गेटवे टू गेटवे टू ऑपरेट इन इंटरनेट। तो यहाँ पे जब ये इंटरनेट बन के तैयार हुआ तो यहाँ पे दोनों ये ब्राउजर ब्राउजर बना के तैयार किया। फिर किसी ने इसको ये नाम देके आगे बढ़े। फिर उसके बाद वहां पे लोगों ने बोला कि अरे अब ये सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन अब उसके अंदर हमारे पास
ब्राउजर भी होगा, सारी चीजें होंगी, तो उस ब्राउजर से लोग आना शुरू करेंगे इंटरनेट पे। तो यहाँ पे जन्म हुआ, जन्म हुआ इंटरनेट का। यहाँ पे जन्म हुआ इंटरनेट का। INTERNET। तो यहाँ पे जब जन्म हुआ इंटरनेट का, एक मिनट में इसको बाहर रखता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। थोड़ा सा और नीचे रखते हैं। इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट। तो ये पूरा जो हमारा ये पूरा कंप्लीट ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, तो इसको किसी ने नाम दिया कि ये है नेटवर्क। तो ये हमारा पूरा नेटवर्क बन गया, जिससे कि ये आपस में जो कंप्यूटर आपस में जुड़ने लगे, तो आपस में नॉलेज शेयर होने लगी एक दूसरे के साथ, तब जाके ये नेटवर्क बना। और इसको हम कहते हैं इंटरनेट। तो ये इंटरनेट, ये यहाँ पे इंटरनेट बन के तैयार हुआ, तो इसको हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट का जन्म हुआ पूर्ण तरीका से। आई होप आपको पता चल गया कि इंटरनेट का जन्म कैसे हुआ। अब हमारे पास ब्राउजर कौन कौन से हैं, तो ब्राउजर कौन कौन से हैं ये हम आइट्रेट करेंगे। अगर आपको पता है तो आप मेरे को प्लीज लिख के जरूर बताइएगा। तो जो मेरे को पता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। EXPLORER, एक्सप्लोरर। फिर उसके बाद आया फायरफॉक्स। फायरफॉक्स उसके बाद आया क्रोम। तो जो हमारे सर्च, जो हमारे ब्राउजर हैं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कौन सा कब आया आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये सब सर्च इंजन है, सॉरी ब्राउजर है। तो ये ब्राउजर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद आया एज, AGADG, एज। फिर उसके बाद आया सफारी। फिर हमारे उसमें आने लगे जो फोन है उनके अंदर ब्राउजर आने लगे, जैसे कि वीवो के अंदर वीवो का ब्राउजर आया, ओप्पो के अंदर ओप्पो का ब्राउजर आया, सैमसंग के अंदर सैमसंग का ब्राउजर आया। देन वन प्लस के अंदर वन प्लस का ब्राउजर आया। तो ये सब हमारे ब्राउजर हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो ब्राउजर हैं ये सभी, ये सभी हमारे ये ब्राउजर हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ब्राउजर हमारे पास कौन कौन से हैं। ये हमारे ब्राउजर हैं। जब ब्राउजर बन के रेडी हुआ, तो रेडी होने के बाद फिर लोगों ने सोचा कि अब ब्राउजर तो बन के तैयार हुआ है, ब्राउजर बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद अब लोग कोई भी चीज अगर ब्राउजर में जाके अगर सर्च करते हैं, तो जब सर्च करते हैं तो जब रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा और समय लगता है। तो जब समय लगता है तो पूरे इंटरनेट ने क्या सोचा कि सभी कंप्यूटर वाले ने, सभी सॉफ्टवेयर लोगों ने क्या सोचा कि अब एक ऐसा सर्च इंजन बना दिया जाए जिससे कि लोग सर्च करें और इमिडिएटली रिजल्ट आ जाए। तो फिर उसके बाद जन्म हुआ सर्च का। यहाँ पे तो मैं पोस्टर कर देता हूँ। ओके। फिर उसके बाद जन्म हुआ सर्च का।
ठीक है, SEARCH। जब सर्च का जन्म हुआ तो हमारे पास अब सर्च इंजन कौन कौन से हैं, आई होप आपको ये सब पता होगा कि हमारे पास सर्च इंजन कितने हैं। तो अगर सर्च इंजन आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि सर्च इंजन कितने हैं। जो सबसे वर्ल्ड में फेमस है, जो वर्ल्ड में फेमस है सबसे ज्यादा, वो है हमारा गूगल। एंड उसके बाद है विंग। उसके बाद है यंडिस। यंडिस। उसके बाद है डक डक। डक डक गो करके एक सर्च इंजन है, DUCK, टक टक। देन उसके बाद याहू। याहू एक सर्च इंजन है। उसके बाद है आस्क। आस्क भी एक सर्च इंजन है। तो ये हमारे पास सर्च इंजन, ये हमारे पास सर्च इंजन बनने स्टार्ट हो गए। तो ये हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। ये सभी हमारे, सभी हमारे ये सर्च इंजन है। तो हमने अलग अलग सर्च इंजन मैंने आपको यहाँ बताया। तो अब सर्च इंजन क्यों बना? सर्च इंजन इसलिए बना कि ताकि कि लोग आए और यहाँ पे नॉलेज ढूंढे तो उनको एकदम क्लियरली उनको तुरंत जानकारी मिले और सारी चीजें होनी चाहिए। अब आप बताइए, अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल पे तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो सिंपल सी बात है, जब आप कीवर्ड, सॉरी, जब आप यहाँ पे कोई जब आप यहाँ पे कोई कीवर्ड डालते हैं तो आपको कीवर्ड डालने के लिए, जब आप गूगल पे कीवर्ड डालते हैं, जब आप यहाँ पे कोई कीवर्ड डालते हैं तो जब कीवर्ड जब हम सर्च करते हैं किसी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, गूगल पर, बिंग पर, यंडिस पर, डक डक गो पर, याहू पर, आस्क पर, यहाँ पर आप सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद लोग वहां पे फिर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है अलग अलग गूगल के पेजेस में। मतलब जिस आपको सर्च इंजन में जाएंगे, जिस पे आप सर्च करेंगे वहां पे अलग अलग पेजेस में आपके पास जानकारी आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो वर्ल्ड का बेस्ट, पॉपुलर और फेमस है, वो है हमारा गूगल। तो गूगल को सर्च इंजन इसलिए बताया गया क्योंकि वो फास्टर है और उसने कुछ ही समय में अपने पूरे वर्ल्ड में अपने पैर फैला लिए। और अब कोई अगर ये बोलता है ना कि जाके सर्च कर लो, अब कोई सर्च नहीं बोलता है, बोलता है जाके गूगल कर लो। तो जैसे कि बोलते हैं ना कि जाके जाओ, अब लोग जैसे पहले बोलते हैं टूथपेस्ट ले आओ, टूथपेस्ट नहीं, अब क्या बोलते हैं सब लोग कॉलगेट ले आओ। तो ये नाम उसके साथ ऐसी मतलब एसोसिएट हो गया। तो उसके साथ जब नाम एसोसिएट हुआ तो गूगल वर्ल्ड में फेमस हो गया। तो नंबर वन पे हमारा गूगल ही आता है, ठीक है। ये नंबर वन पे हमारा गूगल ही है। देन उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अब आपने सारी चीजें समझ ली, इंटरनेट का जन्म कैसे हुआ और ब्राउजर कौन कौन से हैं, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, नेटवर्क कैसे बना, इंटरनेट का जन्म कैसे हुआ। अब अगर अगर आपको कोई भी चीज अगर सर्च करनी है तो आप आराम से इजीली, अब तो एक नया भी आ गया है जो गूगल से भी थोड़ा सा हाई है, लेकिन वो अब पता नहीं इसके फ्यूचर्स में क्या होंगे, क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। आई होप अभी तक तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के क्या होगा, जो है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बहुत ही अच्छे रिजल्ट लोगों को मिल रहे हैं। तो देखिए, नॉर्मल सी सिंपल सी बात है, आप जिसको गलत बोलेंगे तो वो आपसे ही गलत बोलेगा। तो इसलिए सेम एआई का फंडा है, अगर आप उसको प्रॉम्प्ट गलत दोगे तो वो भी आपको प्रॉम्प्ट गलत ही देगा, कोशिश करेगा वो सही देने की। लेकिन अगर आप बार बार उसी बात को, इसी एक ही कीवर्ड को उसके सामने रखते रहेंगे, एक ही प्रॉम्प्ट को आप देते रहेंगे या कुछ ऐसा गलत पूछेंगे तो वो आपको कोशिश करेगा सही जवाब देने का। लेकिन देखो, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है,
इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आदमी से इसको कंपेयर कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए सारी चीजें आदमी ने बनाई है। तो मैं अभी मतलब इन डिटेल इन डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुल मिला के ये समझिए कि एआई भी मतलब गूगल की जगह पे आने वाला है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। मैंने आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर बना के कैसे इंटरनेट का जन्म हुआ, कैसे सर्च आया, कैसे ब्राउजर आया, ठीक है, और हम कीवर्ड डाल के कोई भी चीज हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा, जब कोई हमारे जब कोई हमारे सर्च बार में जब कीवर्ड कोई सर्च करेगा, तो वो गूगल पर नंबर वन, हमारे गूगल पे नंबर वन कैसे आएगा? तो उसके लिए आपके वेबसाइट पे कंटेंट होना चाहिए, और वो वेबसाइट आपसे मतलब आपके उससे गूगल से तो जुड़ी हुई है ऑलरेडी, तो आपका कंटेंट बना होना चाहिए, और वो अच्छा होना चाहिए, कंटेंट क्वालिटी और लिखा हुआ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को नॉलेज मिल सके। तो जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा, तो आपकी वेबसाइट गूगल पर नंबर वन कब आएगी? आपकी गूगल पर नंबर वन कब आएगी? आपकी गूगल पर नंबर वन कब आएगी? जब आपके पास अच्छा कंटेंट, अच्छे मतलब फोटोज, सारी चीजें जब आप अपने ब्लॉग के अंदर डालेंगे। क्या हम अपने वेबसाइट के लिए क्रिएट करेंगे एक ब्लॉग। ब्लॉग, जब हम ब्लॉग बनाते हैं, तो ब्लॉग के अंदर हम बहुत सारी जानकारी डालते हैं, सारी चीजें हम उसको अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। अगर हमें अपनी वेबसाइट को गूगल पर नंबर वन लेके आना है, तो उसके लिए हमें अपना एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से बेस्ट तरीके से करना होगा। तो जब हम अपना एसईओ अच्छे से कर लेंगे, तो सारी चीजें हमारे सामने अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमें अपनी वेबसाइट में ब्लॉग डालना होता है, और उसका हमें एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, जिससे कि सामने वाले को अच्छी जानकारी मिल सके, और वो हमारी वेबसाइट की तरफ आना शुरू करे। जब कोई हमारा ब्लॉग पढ़ता है, तो हमारा गूगल क्या करता है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले में, जब से हमने साइड किट डाला था, तो वो साइड किट जो हमारे पास प्लगइन था, वो प्लगइन जो भी व्यूवर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, जो भी ग्राहक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, वो आपकी वेबसाइट पे आके कितनी देर रुक रहा है, क्या कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, क्या कहाँ ज्यादा टाइम बिता रहा है, क्या चीज देख रहा है, क्या चीज पढ़ रहा है, तो वो सारी चीजें वो साइड किट एनालिटिक्स कर लेता है, और आपकी स्पीड को भी बरकरार रखता है। तो इसलिए मैंने आपको वहां साइड किट मैंने आपको इंस्टॉल करके एक्टिव करके और वो सारी चीजें हमने कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे अब हम ब्लॉक के साथ अपना एसईओ कंप्लीट करेंगे। एसईओ कंप्लीट करके फिर जब कोई हमारे कीवर्ड के अराउंड कोई भी हमारा वर्क जो हमारा काम है, उस वर्क के अराउंड अगर कोई भी आदमी अगर उस सर्च करता है, सर्च करने के बाद तो हमारा जो ब्लॉग है वो हमारे गूगल पे फर्स्ट पेज मतलब फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। तो उसके लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। तो यहाँ किसी को पैसे नहीं देने होते, वहां बस आपको अपना समय देना होता है, और अपना कंटेंट अच्छे से लिखना और इमेजेस क्रिएट करनी होती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको यहाँ समझाई है, कि गूगल का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे सब चीज हमारे सामने कंप्लीट हुई, और हमने उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश की। आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज अपना अभिप्राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, जिससे कि हमें आपसे प्रेरणा मिले, और हमें और कुछ नया अच्छा करने के लिए हम उत्साह रहें। अगर कोई भी हमारी मिस्टेक है या कोई भी डाउट सॉल्विंग आपका सवाल है, तो आप मेरे लिए डाल सकते हैं, जिससे कि मैं
वहां आगे चल के जब भी मैं कोई वीडियो क्रिएट करूंगा या कुछ भी करूंगा, तो वीडियो क्रिएट करूंगा या वीडियो बनाऊंगा, कंटेंट तैयार करूंगा, तो उसके लिए मैं उसको अच्छे से कर सकूं। क्योंकि जब मेरे पास लोगों की कमेंट आएगी कि सर ये चीज अच्छी नहीं है, तो मैं उस चीज को नहीं करूंगा, मैं उस चीज को सुधारने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। कोई भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, देखो मिस्टेक सबसे होती है, सुधार सबके अंदर होता है। धीमे धीमे सारी चीजें मैं अच्छे और अच्छी करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ब्लॉग बनाते हैं, कैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। राधे राधे।